दोस्तों नमस्कार। दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज टीजीटी पीजीटी कला का टेस्ट सीरीज भाग संख्या 14 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसमें हम 3 चित्रकारों के विषय में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। रोड टू कुल्हाड़ी कश्मीर किसकी चित्र रचना है? ऑप्शन ए वीरेश्वर सेन की, ऑप्शन बी डी.पी. राय चौधरी की, ऑप्शन सी ललित मोहन सेन की, ऑप्शन डी चुगताई की। दोस्तों, रोड टू कुल्हाड़ी कश्मीर चित्र रचना वीरेश्वर सेन की है। वीरेश्वर सेन जी ने रोड टू कुल्हाड़ी कश्मीर की चित्र रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लखनऊ के सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर का प्रथम निदेशक कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई, ललित मोहन सेन, वीरेश्वर सेन और डी.पी. राय चौधरी। दोस्तों, कल लखनऊ के सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर के प्रथम निदेशक थे वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन महोदय प्रथम चित्रकार थे लखनऊ डिज़ाइन स्कूल के। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विद्रोही कलाकार की संज्ञा से जाना जाता है। विद्रोही कलाकार किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस, वीरेश्वर सेन, यामिनी राय, ललित मोहन सेन। दोस्तों, विद्रोही कलाकार की संज्ञा भी वीरेश्वर सेन को ही दी जाती है। हमारे बीच वीरेश्वर सेन जी को विद्रोही कलाकार की संज्ञा दी जाती है। और इसी के साथ वीरेश्वर सेन जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1897 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। लखनऊ कला विद्यालय में उप प्रधानाचार्य बने और लखनऊ के सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर के प्रथम निदेशक बने। इनके चित्र हैं रोड टू कुल्हाड़ी कश्मीर और योद्धा और संत। इनकी महत्वपूर्ण बातें इतनी ही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती मिट्टी के पुते घर किसका विषय है? ललित मोहन सेन, केसी पनिक्कर, अमृता शेरगिल, बद्रीनाथ आर्य। इसमें होगा ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन झुग्गी झोपड़ियों का चित्र बनाते थे, मलिन बस्तियों का तथा मिट्टी के पुते हुए घर का चित्रण किया था ललित मोहन सेन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रिवर कुकरैल चित्र किसका है? कुकरैल रिवर का चित्र किसका है? अमृता शेरगिल, चुगताई, ललित मोहन सेन, यामिनी राय। दोस्तों, कुकरैल रिवर जो है वो ललित मोहन सेन जी का चित्र है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। कला महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष थे। कला महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष थे एन.एस. बेंद्रे, ललित मोहन सेन, अब्दुल रहमान चुगताई, आर.एन. टैगोर। दोस्तों, कला विद्यालय के लखनऊ के अध्यक्ष जो थे वो ललित मोहन सेन थे। ललित मोहन सेन को कला विद्यालय लखनऊ का अध्यक्ष बनाया गया था। और ललित मोहन सेन के विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। इनका जन्म 1898 में शांतिपुर, नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों, नादिया किस लिए जाना जाता है ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। साड़ियों के लिए विख्यात था नादिया, साड़ियों के लिए भी विख्यात था। ललित मोहन सेन की वैवाहिक विवाह नहीं हुआ था, ये अविवाहित स्थिति में ही थे। इनका प्रमुख विषय था झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती मिट्टी के पुते हुए घर। इन जैसे लोगों को चित्रण करते थे। और इनका चित्र प्रमुख है बनारस घाट, इन्होंने भी बनाया है। रिवर कुकरैल, बर्मा, तिब्बत, कुल्लू मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ इनके प्रमुख चित्र हैं।
ललित मोहन सेन को लखनऊ में भित्ति चित्र बनाई इन्होंने। और कुछ चित्रकार हैं, उन्होंने भित्ति चित्र जहाँ बनाई है उसके विषय में थोड़ा जानकारी करें। शारदाचरण उकील दिल्ली में भित्ति चित्र बनाई थी। धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मा शांति निकेतन में भित्ति चित्र बनाई थी। सुधांशु शेखर चौधरी ये कलकत्ता में भित्ति चित्र बनाई थी। कला महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष थे ही। और लखनऊ आर्टिज कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे ललित मोहन सेन जी। ललित मोहन सेन जी के विषय में इतनी ही संक्षिप्त जानकारी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। साइप्रस की राजकुमारी चित्र किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई, वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, यामिनी राय। दोस्तों साइप्रस की राजकुमारी चित्र जो है वो चुगताई महोदय का है। चुगताई महोदय ने साइप्रस की राजकुमारी नामक चित्र की रचना की थी। इसके बाद रेगिस्तान के फूल चित्र प्रसिद्ध है। डीपी राय चौधरी का, ललित मोहन सेन का, अब्दुल रहमान चुगताई, वीरेश्वर सेन। दोस्तों रेगिस्तान के फूल का चित्र ये भी चुगताई जी ने ही चित्रित किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई को संज्ञा दी जाती है। अब्दुल रहमान चुगताई जी को संज्ञा दी जाती है रंगों का सम्राट, रंगों का जादूगर, लोक कलाकार, विद्रोही कलाकार। अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है रंगों का सम्राट। लोक कलाकार कहा जाता है यामिनी राय को। विद्रोही कलाकार कहा जाता है वीरेश्वर सेन को। वास शैली का जादूगर कहा जाता है बद्रीनाथ आर्या को। बद्रीनाथ आर्या को वास शैली का जादूगर कहा जाता है। अमिता शेरगिल को फ्रेडा कोहली कहा जाता है। रंगों का स्वामी या बिंदुवादी चित्रकार किसे कहा जाता है? एन.एस. बेंद्रे को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हीरामन तोता किसकी चित्र रचना है? चुगताई, वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, गोपाल घोष। हीरामन तोता अब्दुल रहमान चुगताई की चित्र रचना है। दोस्तों अब्दुल रहमान चुगताई के विषय में थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जन्म 21 सितंबर 1899 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पूर्वज मुगल शासकों के कलाकार रहे थे। फारसी कला परंपरा इनकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। दूसरी विशेषता इनकी है रेखाओं की। इनकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता इनकी है रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट इन्हें कहा जाता था। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता रेखाएं इनकी थी। इनकी चित्र रचना थी संगीत का जन्म, शाहजहां, सलीम, दीवानी लैला, साइप्रस की राजकुमारी, जहां आरा व ताजमहल, रेगिस्तान के फूल, हीरामन तोता। यह कागज पर वाश व टेम्परा में बनाया गया है। लैला मजनू भी कागज, वाश व टेम्परा में बनाया गया है। महत्वपूर्ण माँ और शिशु शैलेंद्रनाथ डे का भी है, अब्दुल रहमान चुगताई का भी है। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 1975 में हुई। इनके कुछ महत्वपूर्ण है ग्लूमी राधा, दीपक और चांद, अमृत जल। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं अब्दुल रहमान चुगताई जी का। बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट सेशन तांडव सीरीज का भाग संख्या 15 कल हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।